बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? एनर्जी पता लग गई, इंटेंसिटी ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हुंदा, फोटॉन्स की हुंदे, सब आप पहले पढ़ लिया सी। किसी ने कुछ पूछना हो दस दो। चले फिर आगे, नो क्वेश्चन। इसमें सारी स्टडी है, सिर्फ स्टडी ही करनी है, अलग अलग केसेस स्टडी करने हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मेरे बच्चों। पहला हमने रिलेशन स्टडी करना है। अब एनर्जी इंटेंसिटी तो हमें याद होनी चाहिए है। हाउ डज ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मीटर में आ रहा है, हाउ डज इट वेरी विद द इंटेंसिटी? इधर क्या ली, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना चेंज करावांगे? विंडो घट खुली है तो लाइट घट आ रही, इंटेंसिटी घट आ। विंडो ज्यादा खोल दो तो लाइट ज्यादा आ रही है, विंडो बिल्कुल ना खोलो तो लाइट आ ही नहीं रही। तो तुसी मैंने दसो कि अगर मैं विंडो खोलनी है यहाँ पे तो क्या लाइट इसके ऊपर गिर पाएगी सरफेस पे? नो सर। क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा? नो सर। नो सर। तो लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मेरे बच्चों कितना? आई जीरो, तो करंट भी जीरो। फिर मैं की बताना शुरू करता, इंटेंसिटी कितना बताऊंगे? विंडो माड़ी जी खोलो थोड़ी लाइट, ज्यादा खोलो ज्यादा लाइट। कहते जितने ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाई जा रहे हो ना, विंडो खोली जा रहे हो, उतनी डिफ्लेक्शन बढ़ी जा रही है। तो करंट क्या हो जा रहा है मेरे बच्चों? इंक्रीज ही हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इंक्रीज। स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे क्या बढ़ाई जा रहे हो? इंटेंसिटी। क्या बढ़ रहा है? इस मीटर की डिफ्लेक्शन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जा रहा है मेरे बच्चों? इंक्रीज ही हो जा रहा है। As you increase the intensity, photoelectric current also increases. ये दिमाग में फिट कर लीजिए, यही इसका लॉ बनेगा। पहले ग्राफ ही पढ़ने हैं हमने आज। क्या पढ़ने हैं? ग्राफ। Any doubts? Everybody is clear with the first point? विंडो थोड़ी खोली थोड़ी लाइट, ज्यादा खोली ज्यादा लाइट, नहीं खोली कोई लाइट नहीं। जितना जितना विंडो खोली जाने हैं उदा उदा फोटॉन्स वधी जाते हैं, लाइट वधी जाती है, उदा उदा फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी वधी जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट टू लो। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा के ज्यादा लगेगा इसको समझने में। अब हमने क्या करना है कि अलग अलग केसेस में स्टडी करनी है। क्या चेंज करेंगे? पोटेंशियल चेंज करेंगे। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ये आ गया तो समझो चैप्टर भी आ जाएगा, दूसरा तीसरा ग्राफ आ गया, चैप्टर आ गया, पढ़ो। और कुछ नहीं है इसमें, बस दो ही ग्राफ है, सारा चैप्टर इन्हें आने वाले को बढ़ाया। तो अब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन स्टडी कराऊंगा, किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। इधर क्या है? इधर पक्का करंट ही रहना है, और इधर हमारा पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है ना? एनोड का। अब इनू एनोड क्या था तन्ने, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। शुरू से इन्हें पॉजिटिव रखा, इन्हें बदल ले, आ चीज चक के इधर ले जाओ, आ वाली लाइन इधर ले आओ, बस। इन्हें कहते हैं एनोड पोटेंशियल। एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है शुरू में, और आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को यहां से बढ़ा सकते हो, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसा करी जाना। एनोड का पोटेंशियल बता रहे थे, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब इसमें ज्यादा चार्ज आ गई, ये देखो ज्यादा एनर्जी आ गई, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचूगा अपने वाले नोड, इलेक्ट्रॉन खिंचने वाले। इसका मतलब करंट की हो ही जाऊगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो ही जाऊगा। तो जैसे जैसे नोड का पोटेंशियल बढ़ता है करंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन नोड के पोटेंशियल जीरो पे जीरो नहीं होता, जीरो पे भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ऐसे बनता है ग्राफ, देखिएगा पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। ये कैसे है मेरे बच्चों?
पहला था पोटेंशियल ਵਧਿਆ था करंट ਵਧਿਆ फिर कांस्टेंट कल ही हो गया दसो जरा पहला मैं पोटेंशियल बढ़ाया 10 तो 15 करता करंट ने होर खिंच रहे इलेक्ट्रॉन मैंने 20 करता अब इसमें कोई दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉन ये समुद्र थोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स का जितने ही इंटेंसिटी थोड़ी चेंज करते पे हैं लाइट की विंडो तो उन्नी खुली है ना सारे जिन्ने फोटो इलेक्ट्रॉन थे सारे इधर पहुंच गए और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कैथोड कोल और कितों पहुंच जोगे इसका मतलब और करंट इंक्रीज नहीं हो सकता फिर बता रहा हूं एनोड का पोटेंशियल पहले 0 था ठीक है बेटा थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फिर भी आ रहे हैं नेगेटिव से चलना उन्होंने फिर हमने इसको प्लस का करना शुरू करा करंट बढ़ा क्योंकि वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींची जा रहा करंट बढ़ी जा रहा फिर क्या हुआ करंट बढ़ते कांस्टेंट हो गया क्यों कांस्टेंट हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जिन्ने किरे कोल सीखे मेरे बच्चे नोड को कैथोड को सारे किरे कोल पहुंच गए नोड को रही कैथोड 0 खत्म हो गया खाली डब्बा ही खाली हो गया इलेक्ट्रॉन ही नहीं करंट कितना बचूगा तो करंट और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता मेरे भाई तो वो कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन इस टॉपिक में व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट नहीं खोलनी विंडो जिन्नी खुली उन्नी खुली रहनी जे होर बढ़ावांगे मैं तो होर आ जाओगे होर नहीं पैन पान देनी लाइट जिन्नी की विंडो खुली उन्नी खुली रहने दे तो व्हाट इज दिस इज फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी कितनी डेंसिटी रखी है I1 लेकिन अपना मन नहीं भरया आज ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि कुछ ऐसा दा करिए कि अपना जेड़ा करंट वो क्यों लग जवे मेरे बच्चे हो यहाँ पे करंट क्या था इंक्रीज हो रहा था हम क्या चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन वापस चलन जा ਜਦੋਂ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ प्लस ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ आ रहे ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ वापस भेजने इलेक्ट्रॉन तो ਇਹਨੂੰ ਕੀ करना पैना नेगेटिव करना पैना तो मैंने इधर कौन सा पोटेंशियल लगा दिया नेगेटिव जब नेगेटिव लगाओगे फिर भी देखोगे एकदम से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जाएंगे उनको वापस देखो बेटा कोई चीज इतनी एनर्जी ना सिटी है और थोड़ी फटाफट थोड़ी वापस चल जानी हौली हौली बताना पैना नेगेटिव से फिर जाके वापस जाने ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ -1 ਕੀਤਾ नहीं गए -2 ਕੀਤਾ नहीं गए -3 ਕੀਤਾ नहीं गए -5 ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ तो आपका की क्या -5 से जाके अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हो गया मेरे बच्चों 0 जिस पोटेंशियल पे ऐसा हुआ उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सारे इलेक्ट्रॉन मुड़ गए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा एनोड की तरफ दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड विच पोटेंशियल मेरे बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मतलब है किस टर्म का स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहां से किसी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए आई गिव यू 1 मिनट जस्ट अपने दिमाग में रिवाइज करिए पूछिए क्वेश्चन प्लीज सर एक बार टॉपिक पोटेंशियल फिर से बता दो हाँ जी इलेक्ट्रॉन तुरदे पे सीगे पहला पॉजिटिव पोटेंशियल सीगा वापस कितना चल चुके खिंचने हैं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ 네ਗੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ -2 ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਏ -5 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ तो -5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वो पोटेंशियल है जहां पे जाके सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या मुड़ जाते हैं वापस मुड़ जाते हैं दिस इज द पॉइंट अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगी तरफ से अब सेकंड केस में मैंने लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दी क्या चेंज कर दी यहाँ पे इंटेंसिटी I1 थी अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ग्राफ ऐसा बना आप एक्सप्लेन करना ये क्या मतलब है इस ग्राफ का इंटेंसिटी क्या हो गई बच्चों आगे थे इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट भी अगे नालों बदलना ही बदलना पिछला ग्राफ कितना ज्यादा करंट आया लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया इंटेंसिटी बढ़ी करंट बढ़ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा ये कैसे एक्सप्लेन करोगे इफ एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन दिस
सर सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए वापस। सेम क्यों आया स्टॉपिंग पोटेंशियल? Yes, anyone who can give the answer, बच्चों? Stopping potential is independent of energy. Yes, So we that can is the consider correct answer. Good. ऐसा क्यों? देखना ध्यान से। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਦਾ। मान लो अपने को इतों 4 इलेक्ट्रॉन निकले, एक हैगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी वाला, दूजा 2 वाला, तीजा 3 वाला, चौथा 4 वाला। ऐसे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ? नोट द पोटेंशियल। ਜਦੋਂ मैं -1 वोल्ट ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ -2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, -3 ਕੀਤਾ 3 ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, -4 ਕੀਤਾ 4 वाला भी मुड़ गया। तो -4 से सारे के सारे मुड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगला केस आता, जब मैं लाइट की इंटेंसिटी बदलूंगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गिनती तो बढ़ जाएगी। अब 1 वाले भी हो सकता है 5 आ जाए, ये वाले भी 5 आ जाए, ये वाले भी 5 आ जाए, ये वाले भी 5 आ जाए, लेकिन एनर्जी क्या रहेगी? सेम, क्योंकि एनर्जी थोड़ी बदली, लाइट तो वही आ रही है ना। ਆਪਾਂ सिर्फ की ਵਧਾਈ? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बदलना, नंबर बढ़िया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की गिनती की रही से। ओनली द नंबर इंक्रीज, एनर्जी रिमेन्स द सेम। एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम। ये पॉइंट दिमाग में पल्ले बांध लो। दोबारा फिर बताता हूं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਸਿੱਟੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 4 ਵੋਲਟ ਹੈ, 4 ਵੋਲਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵੋਲਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਈ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਰਹੀ? सेम। एनर्जी सेम रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी की रहेगा सेम, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम ही आएगा। Therefore, only the energy has, only the number has increased, but the energy remains same। जब तक एनर्जी सेम रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी मुड़ जाते हैं। अगर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दूं फिर क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, तो भी सर वही करंट बढ़ता रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कदे भी चेंज नहीं होना। उत्ते दे उत्ते जाके सारे इलेक्ट्रॉन मुड़ने हैं वापस। तो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस ग्राफ? एक तो पता ही था फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? नहीं करता, नहीं करता। It does not depend upon the intensity। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है? जहां पे मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी वापस मुड़ जाते हैं। The most important things are coming। इसको पढ़ना पड़ेगा तभी समय लगेगा। You have to read it, you have to study it, then only we can understand this topic। पढ़ना ही पड़ेगा आपको। थर्ड ग्राफ इसी से मिलता जुलता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। अब मैंने विंडो तो उतनी खुली रखी सर, विंडो उन्नी खुली रखी, लेकिन आने वाली लाइट की एनर्जी बदलने लग गया। हूँ मैं कदे लाल रंग की साइड, कदे हरे रंग की, कदे पीले रंग की, उन्हें एनर्जी बदलूगी। वो एनर्जी बदलूगी तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तुसी मैंने दसी एनर्जी सेम रहूगी कि बदल जाओ?
और ग्राफ देखना, अगर समझा दिया आपने, मैं बना देता हूं, समझाना। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर ही आना है पक्का। इधर क्या आना है बेटा, नोड का पोटेंशियल। देखिएगा, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और तीन अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन बताएगा? पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बदली, एनर्जी बदलने वाला फ्रीक्वेंसी बदलना ही है, लेकिन तो करंट सेम रहा। पहले ये बताओ, जो आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बकरी बकरी भी देती है, एनर्जी क्यों सेम, करंट क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इंटेंसिटी सेम थी। हमने इंटेंसिटी सेम रखी है, विंडो तो खोलनी नहीं ज्यादा, चाहे लाल रंग की शिफ्ट हो, चाहे हरे रंग की, चाहे पीले रंग की, जो नंबर ऑफ फोटोन सेम है था, करंट भी की रहना सेम, क्योंकि करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी। वेरी गुड आंसर। तो एनर्जी रिमेन सेम, शाबाश है। अब ये बता दो, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली, एक बार में रेड कलर की लाइट हिट थी, एक बारी वायलेट थी, एक बारी ग्रीन थी, तीनों की बखरी बखरी है। तीनों की क्या डिफरेंट है मेरे बच्चों? एनर्जी। अब अगर एनर्जी बकरी बकरी होगी तो क्या होगा? देखो इधर, पोटेंशियल होगा। यस, यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, यहाँ पे 6 वाला है, यहाँ पे 7 वाला है मान लो। तो इसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? -5, इसको, -6, इसको क्या? -7। तो जितना जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मतलब एनर्जी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी की हुई जा रही है इंक्रीज, क्योंकि अपन एनर्जी भी उन्नी ज्यादा चाहिए। Therefore, as the stopping potential increases, as the frequency increases, stopping potential also increases. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे कल समझ नहीं लगेगा। प्लीज रीड इट केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बने कंक्लूजन? पहला तो लॉ बड़ा ही सिंपल था, ग्राफ है, जैसे आप आने वाली लाइट की क्या बढ़ाते हो, इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। सेकंड क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम एनर्जी, दोनों एक ही बातें हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। प्लीज पढ़ लीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चैप्टर विल बी मिस एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। थर्ड वाला ग्राफ दोबारा। यस बेटा, का की कितना आने वाली अपा इंटेंसिटी फिक्स करती, नंबर ऑफ फोटोन, विंडो उनकी खुली है, मलवाड़ी जी खुली है, एक बार अलग रंग की लाइट, एक बार होर रंग की लाइट, एक बार होर रंग की लाइट। जब होर रंगा की लाइट आऊगी तब एनर्जी भी बकरी बकरी होगी और लोकल पोटेंशियल भी की चाहिए होगा बकरा बकरा। एक बारी मैक्सिमम एनर्जी 5 या 6 या 7 था, लोकल पोटेंशियल भी बकरा बकरा। इसका मतलब करंट का सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग किया गया, अलग अलग आ गया। दैट इज योर आंसर। So stopping potential is dependent on frequency. Okay. Yes, any doubt, any other question? Please तीनों ग्राफ अच्छे से पढ़ना। उसके बाद मैथ ये सारा ग्राफ हो गया तो दिस इज ए प्योर मैथमेटिकल चैप्टर। Yes, any other question? चलो ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, थैंक यू फिर। Thank you, sir.
Thank you, Thank sir. you, sir.